कि नहीं? किसको मिला है? मिला किसको है? मैंने पूछा भगवान मिल गया, तुमने बोला हाँ। हमने पूछा सो गए, तुम कहते हो हाँ। इसका मतलब सोए नहीं ना। सो गए होते तो आवाज कैसे देते कि हाँ सो गए। भगवान मिल गया, मिल गया, है ही भगवान। आपा खो गया, आपा खो गया कि नहीं? गुम हो गए कि नहीं? गुम होके वेख नजारा नजर आउंदा। कब? जब हमारा बहुत बड़ा भरम, जिसके कारण पता नहीं कितने जन्मों से तुम लोग द्वंद में फंसे हुए थे, इस दलदल में फंसे हुए थे। तो ये सारे शब्द हम लोग सुनते तो थे, बड़े बड़े आयोजन होते थे, आश्रमों में जाते थे, भागवत सुनते थे, पर ये दलदल पता नहीं थी कि दलदल क्या है। दलदल माने धंसते जाना, पर बाहां पकड़ कर लीने अपने। गुरु यहां पर तुम्हारी बाहां पकड़ लेते हैं। हालांकि स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं कि हम अपनी बाहां देना भी नहीं चाहते। देना सीखा जो नहीं है, देना सीखा नहीं तो बाहां दे नहीं पाता। आज भी तुम देखो, गिनती के कुछ लोग बैठे हो, भले ही खास दिनों में सबने संकल्प भी किया कि नियम से बैठेंगे, नियम से अभ्यास करेंगे, पर देना नहीं आता। एक परमात्मा है जो तुमको 24 घंटे अपना समय देता है, पर तुम खिन खिन भूलनहार हो। खिन खिन तुम्हारा जो ध्यान है वो देह अध्यास में चला जाता है, इसलिए देना सीखा नहीं। देना है तो देना है। अपना ये पूर्ण जीवन जो परमात्मा ने तुमको अपने लिए दिया है, अगर तुमने सही से इसको नहीं किया तो तुम संत के दोषी हो। संत का दोषी अभी सुन रहे थे आप लोग सुखमनी साहब में। तुम सोचते हो संत का दुखी है संत की निंदा सुनना, संत की निंदा बोलना। नहीं, संत का दोषी कौन है? संत का दोषी कौन है? जो थोड़ी देर के लिए भी भगवान को भूल जाता है और मैं करता है, वो संत का दोषी। संत है मन का दुश्मन और मन है संत का दुश्मन। जब तुम्हारे पास मन है तो संत की महिमा नहीं है, संत की महिमा नहीं है। ऐसे तुम बाहर से नारियल बताशा फल फूल लेकर आओगे, सर भी झुकाओगे, हाथ भी जोड़ोगे, पर दादाजी को हाथ जुड़वाना अच्छा नहीं लगता था। हाथ जोड़े जो अपने अंदर इच्छा पाले, जिसको कोई भी इच्छा है वो हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़कर विनती करेगा, अरदास करेगा, तो इच्छा है उसको। अब हम तुमसे सीधे सीधे पूछते हैं, इतनी देर तुमने भगवान 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 के अलावा और कुछ नहीं सुना, फिर इच्छा किसको हुई? इच्छा हुई है देह की। हाथ जुड़ते हैं किसके? देह के। किसके आगे? देह के आगे। जिसने अपने को नहीं जाना उसने गुरु को भी नहीं जाना। अगर अपने को दे करके जानते हो तो तुम गुरु को भी दे करके ही जानते हो। नहीं, गुरु जो है वो हमारा ब्रह्म ज्ञानी है।
और ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी पे कोई दोष नहीं है। पर ब्रह्म ज्ञानी का कोई कर्म देखता है वो संत का दोषी, ये ध्यान रखना। सुखमनी साहब तुम लोगों ने रोज पढ़ रहे हो, पर तुम्हें संत का दुखी पता होना चाहिए। संत का दुखी कौन है? संत का दुखी जंगलों में भटके, उसको भटकाया जाता है। पर संत का प्रेमी जन्म मरण से छूटे। संत का प्रेमी क्या है? उसके गले लगता है, उसका माथा चूमता है। संत का प्रेमी क्या है? जो संत के एक एक शब्द को मान जाए। चरण साध के धोए धोए पी, तो अर्प साध को अपना जी। वो संत का दुखी नहीं है। आज दुनिया में तुम देख लो, कितने लोगों के पास वक्त है इस ज्ञान के लिए, वक्त नहीं। जो यहां वक्त नहीं देके बैठे, वो दयाभिमान करे बैठे। नहीं तो दयाभिमान नहीं है तो स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब परमात्मा। जिसको दयाभिमान है वो कभी भी वक्त नहीं निकालेगा इस राह पे। वो उलझनों में फंसा है, बेकार की बातों में फंसा है, और इस राह के लिए उसके पास वक्त नहीं है। क्यों? देह को सत्य जान रहे, सुनते नहीं हो रोज, आज फलाना चल बसा, आज वो चल बसा। अभी कल ही तुम देखो, इतनी बड़ी धार्मिक संस्था की अध्यक्षा, एक हार्ट अटैक आया, खत्म। वेल मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड। ये पार्क का सत्संग उन्होंने शुरू कराया था। बोला कि ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं, जेंट्स लोग गाली गलौज करते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, तो हमने सुना तुम लोग सत्संग करते हो तो तुम यहीं आ जाओ। तो सामान वगैरह भी सब, माइक सिस्टम और ये सब लेके दे दिया। खुद भी शुरू शुरू में आई, एक दो बार बैठी, उनके हस्बैंड भी आते थे, पर वही बात है, समय नहीं है। समय नहीं, समय कहाँ दिया? सोशल वर्क पर समय दिया। एज भी है, पर निश्चय तो नहीं है। देखो कब कोई पता है, रोज एक नई खबर सुनते, रोज एक नई खबर। तो संत का दोषी कौन है? जो संत को समय नहीं देता, वो संत का सबसे बड़ा दोषी है। क्योंकि संत जो है आए हैं जगत में हमारे लिए, और हमारे पास टाइम नहीं है। तो संत का क्या हुआ? दुखी। वो संत का दोषी नहीं होता जो सत्संग के लिए भला बुरा कहता है या फिर संत की निंदा करता है। संत तो उसको बहुत प्रेम करते हैं। जो संत की निंदा करता है, संत उसको बहुत प्रेम करते हैं। पर जो संत को वक्त नहीं देते, साध संगत को नहीं बैठते, वो संत के दोषी होते। समझे? तो संत का दुखी जन्म मरण के चक्कर में आया, संत का दोषी कई योनियों में भटके, संत का दुखी पार ना पाए, संत का दुखी भव में फंसे। कितने सारे बातें बता। तो संत के पास मिलता क्या है ये बताओ। ये जो तुमने जाना है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, ये किसके संग से? संत। संतां दा संग बड़े, संतां दा संग बड़े, पांदे ने कोई कर्मा वाले, पांदे ने कोई
संतां दे नाल मिलिया मौज बहारा, संतां दे नाल मिलिया पांदे ने कोई कर्मा वाले, पांदे ने कोई संतां दा संग बड़े, संतां दा संग बड़े पांदे ने कोई, पांदे ने कोई किस्मत वाले। कोई किस्मत वाले जो संत के दुखी नहीं बनते, संत के साथ इस राह पर चलते। जैसे बाला मर्दाना, बाला मर्दाना आप देखो कैसे कैसे चले, संत के साथ साथ चले, पीछे पीछे नहीं चले। जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है वो कभी अपने पीछे नहीं चलाता, अपने साथ साथ चलाता। साथ साथ चलो, अनुभव करो, रटन करो, रटन कराता है। और रटन इसलिए करता है और अपने साथ जो उसके चलते हैं बताता है कि फंसना कहीं नहीं। जैसे हम इधर गांव में गए, बहुत आओ भगत हुई, बड़ा प्यार मिला, और ये भी कह रहे हैं हम आपको यहीं आश्रम बना देते। रुकेगा संत? रुकेगा? पानी तो बहता भला, संत तो रमता भला। रुकेगा? चल पड़ा आगे, इसकी कुटिया में पहुंचा, क्योंकि संतों का संग सबको जरूरत है। अब इसके पास पहुंचा तो यहां जरूरत थी, बातचीत हुई तो इसके अंदर से भाव निकला जो दुनिया ने इसको रोज सुनाया, तू विधवा है, तू विधवा है, तू विधवा है, तुम्हारे शुभ कार्य में हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि तू क्या है? विधवा। देखा जाए तो असल में सधवा तो यही है, सच्ची सुहागन तो यही है। गुरु ने इसको एक पल भी परमात्मा के विचार से नीचे उतरने नहीं दिया। तो पूछ लो, तुम्हारे सामने बैठी, कोई कमी आई इसको? कोई कमी आई? भले वो जो तुम्हारा संसारिक पति होता है फिर भी तुम्हें कमी आ सकती है, आ सकती है, पर जिसका पति भगवान है उसको कभी कोई कमी नहीं है। पूछ लो तुम्हारे सामने बैठी। तो रटन होते 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 ऐसे सबके पास संत पहुंचते हैं, अपना साथ देते हैं, पर कहते हैं कि हमें तो बुलाते हो, वक्त दोगे? वक्त दोगे? वक्त दे दो, वक्त दे दो, समय दे दो और समझ ले लो। समझ इतनी ही लेनी है कि मैं शाश्वत हूं, आता जाता नहीं हूं। आता जाता दे कपड़ा, कर्मी के आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। आएगा जाएगा कौन? आएगा जाएगा कौन? जो कर्मी है, जिसने हर कर्म में अपनी मैं की है, वो अपने लिए जन्म मरण का चक्र बना रहा है। ये सच हमें कहां से मिला? इसलिए तुमको सब कहते थे कुछ मत करो जीवन में, एक घड़ी का सत्संग करो, एक घड़ी का सत्संग करो, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्यात, एक घड़ी का संतों का संग करके आओ। तो ये जो तुमको देह का अभिमान है ना, जिसके कारण तुम इतनी बातों में फंसे हुए हो, तो उनसे छूट जाओ और यहीं के यहीं तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। मुक्त अभिमानी मुक्त है, बंद अभिमानी बंद है। मुक्त अभिमानी तो मुक्त, तुम मुक्त हो तो औरों को भी मुक्त कर सकते हो। माँ भले ही अपने बच्चे के सर पे हाथ फेर के कहती है बेटा टेंशन, बेटा टेंशन, चिंता क्यों करते हो? और माँ के दिल में झांक के देखो,
ये टेंशन बच्चे के अंदर आई कहां से? बोलो, कहां से आई? मां करती है तो बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। एक बार ऐसे ही लड़का लड़की आपस में झगड़ा कर रहे थे घर में, तो कोई सत्संगी ये कमला जैसे पहुंच गए। उन्होंने बोला, अरे इसकी माँ तो इतनी बड़ी सत्संगी है और बच्चे इसके झगड़ा करते हैं। बेटा क्यों झगड़ा करते हो? तुम्हारी माँ तो इतनी अच्छी है, सत्संग आती है, तुम झगड़ा करते हो? बोला, नहीं नहीं कमला दीदी, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो मम्मी पापा की एक्टिंग कर रहे हैं। सोच के देखो, वो झगड़ा नहीं कर रहे, पर उन्होंने सीखा क्या है? देखो सीखा क्या उन्होंने? जो माँ बाप कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया? तुम माँ बाप किसको मानते हो? सत्य को मानते हो अपना माँ बाप? फिर सत्य कहीं अटका है 8 दिन तक? सत्य कहीं संसार से गया है? सत्य कहीं से आया है? सत्य तो है ही है। सत्य ही तुम्हारा जन्मदाता है, सत्य ही तुमको चलाता है। इसलिए सत्य का बोलबाला, जो बोले सो निहाल, जो नहीं बोलेगा वो क्यों निहाल होगा? बोलना क्या है? सत्य श्री आकाश। अब ये तो 80% लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता, बस सब सोचते हैं जैसे राम राम करते हैं ना, राम राम जी बोलते हैं, जो बोले सो निहाल। लंगर शुरू होने वाला है, बस जब ये बोलता है ना, ये तो सब आसपास के गुरुद्वारे के घर के आसपास जो रहने वाले होते हैं ना, सब आसपास वाले जो है समझ जाते हैं कि अरदास हो गई है, लंगर शुरू हो गया है। जैसे क्या बोलता है, जो बोले सो निहाल, तो बच्चों को भी इतनी समझ होती है, भैया अब लंगर शुरू होने वाला है, मम्मी जल्दी करो ना, लंगर शुरू होने वाला है। पर इसका अर्थ जाना कि जो बोले, जो सुस्त बैठे वो नहीं, जो कार्य करेगा इस पर सो निहाल हो जाएगा। अब हम तुमसे पूछते हैं, तुम निहाल हुए हो कि नहीं हुए? बोलो, तुम निहाल हुए हो? गुरु दर पर आने से, संतों का संग करने से, संतों का अपना वक्त देने से तुम निहाल हुए हो कि नहीं? क्या समझ ली तुमने यहां से कि जो हम व्यर्थ की चेष्टाएं करते थे, अपने को देह मानते थे, गुरु ने हमें उससे बिल्कुल खाली कर दिया और अपने से मिला के क्या कर दिया? ये दिया संतों ने अपना साथ। ऐसा साथ देकर मेरा जीव भाव मिटा दिया, और जीव भाव मिटते ही तुम देखो क्या हो गए? निहाल हो गए। ये निहाली तुमको संसार के पदार्थ पाने से नहीं आई थी। कौन सी? सत्य श्री आकाल। अगर तुम सत्य हो तो तुम्हारा कोई काल नहीं। आत्मा सत्य है तो तुम क्या हो? शरीर या आत्मा, तो तेरा कोई काल ही नहीं। तुम्हें डरने की क्या बात है? डरने की तो कोई बात नहीं, पर जिसने अपने को देह माना है उसका काल है, उसकी चिंता है, व्यर्थ की चेष्टाएं हैं, बोलबाला है, बड़ी सोच विचार चलती है उसके अंदर। अब तभी बार बार गुरुद्वारे वाले कहते हैं, जो बोले सो निहाल। बोलना क्या है उनको? कि मैं सत्य हूं, शाश्वत हूं, मैं ये देह नहीं। ये दूसरे को नहीं सुनाना, हर एक को अपने साथ अभ्यास करना है कि सत्य श्री आकाल। सत्य का कोई काल नहीं, अकाल है, अकाल मूरत अजूनी सन। अब किस बात का डर है बताओ? डर उसी व्यक्ति को है जिसने अपने को दे जाना, इच्छाएं उसी की है जिसने अपने को दे जाना, मान अपमान उसी का है जिसने अपने को दे जाना। और सत्य तो है ही नहीं। सत्य तो कभी यहां से विलुप्त नहीं होता, कभी कृष्ण के रूप में आ रहा है, कभी राम के रूप में आ रहा है, सत्य प्रकट हो रहा है, कभी तुम लोगों के रूप में प्रकट हो रहा है। आज आप सोच के देखो,
दादा भगवान ने इतने पिलर्स तैयार किए, इतने पिलर्स तैयार किए कि उन सब के अंदर उन्होंने क्या प्रकट किया? सत्य को प्रकट किया। तो वो खाली बैठे हैं? वो खाली नहीं बैठे। हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में, विदेशों तक में यही डंका बज रहा है। कौन सा? सत्य। गुरु का एक एक बच्चा जो जागा हुआ है, वो हर एक को यही जगा रहा है। क्या जगा रहा है? कि तू ये देह नहीं, क्या है? आत्मा। जब तक तू अपने को देह मान रहा है, तब तक सोच विचार भी है, लेना देना भी है, व्यवहार भी है, कर्म भी है। तभी बोला कर्मी ते आवे कपड़ा। कौन है कर्मी? जो संत का दोषी है। क्यों है संत का दोषी? संत अवतार लेकर हमारे लिए संसार में आया, संसार मिथ्या कराने आया है। पर हम संतों के पास जाते हैं तो संसार की याचना करते हैं। तो वो क्या हुआ? संत का पुजारी या संत का दुखी? वो संत का दोषी है, क्योंकि जाकर भी उसने याचना किसकी की है? संसार की। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। ज्ञान अमृत खिलाया हमारे लिए, ज्ञान अमृत खिलाया हमारे लिए। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में। अब आप अपने कई बार जैसे पिताजी काम से आते हैं तो माता जी उनको क्या कहती है कि बेटा जैसे पापा घर आए ना तो उनको पानी दो। क्यों दें हम पानी? बोला बेटा सारा दिन तेरे लिए तो लगे हुए हैं, सारा दिन जो कमाते हैं वो किसके लिए? तुम्हारे स्कूल की फीस भरते हैं, तुम्हारा कपड़ा लत्ता सब इसीलिए। तो तुमको उनको आदर देना चाहिए। एक संसारिक पिता के लिए माता कितनी सोची देती है अपने बच्चे को। पर आप सोच के देखो, जो भगवान है वो कौन है? हमारे पिता परमेश्वर। किस रूप में आए हैं? संतों के रूप में, संतों के रूप में। तो क्या हम संत का आदर करते, सम्मान करते, उनको समय देते? समय तो नहीं देते हम। समय देना है, फिर तेरे पास ये वक्त हो ना हो कोई पता नहीं। बहुत बीती थोड़ी रह गई, ये थोड़ी भी बीत जाए पता नहीं कब। रोज तो सुन रहे हैं, धार्मिक संस्था वाले भी ना रुक पाए, सोचो वो भी चलते बने। फिल्म सेलिब्रिटीज इतना मान सम्मान पाने के बाद भी रुक ना पाए, तो कोई रुका है? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। तुम औरों का तो छोड़ो, अपना ही दिल दुखा के बैठे हो। औरों का तो बहुत दूर की बात है। यदि तू अपनी रूह को, अपनी आत्मा को ये खुराक नहीं देते, तुम औरों को तो छोड़ोगे, इसको इतना कष्ट दे रहे हो, इसको कितनी तकलीफ दे रहे हो, इसको फिर 84 के जेल खाने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हो। यहां का वो सुख पाने के चक्कर में जो है ही नहीं, टेम्परेरी सुख पाने के चक्कर में हम संत को समय नहीं दे पाते। और वो जो समय हम नहीं दे पाते तो अपने लिए क्या तैयारी कर रहे हो? संत को थोड़ा सा ही वक्त देते हो तुम तो तुम निहाल हो जाते हो। और वो तुमको भगवान की विद्या सुनाता है, भगवान की बात सुनाता है और तुम्हें बताता है कि तेरा अस्तित्व भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम जो अपने को मान के बैठे हो वो तुम नहीं हो। जो तू है असल से वो तुझे पता नहीं।
तुम्हारे ये सारे झंझट, दुख, तकलीफ तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं बताओ? क्योंकि संतों को कम समय देते हो। कोई सोचे हम टीवी पर ही देख लेते हैं, वो संत को समय नहीं दे रहे आप, वो घर की आसक्ति से बंधे हुए। घर में आसक्त मन से बैठे हो, अपने मन को चेक करो। टीवी पर दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे कान नहीं खींच सकता। खींच सकता? आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं हम फीस क्यों दें? हम तो फीस नहीं देंगे क्योंकि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई क्या पढ़ाई है? कोई पढ़ाई नहीं। चाहे कितनी मजबूरी हो तो भी ऑनलाइन पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं है कोई पढ़ाई तो बता दो। सिर्फ एक टीका टिप्पणी है उसके ऊपर, सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमने बैंगन का भरता बनाया, ऑनलाइन खा लो। क्यों नहीं खाते? स्वाद आएगा, जीवन में चेंज आएगा। किसी का एम्स में इस समय ऑपरेशन चल रहा है, उसको AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, मैं नहीं पहुंच सकता, लॉकडाउन है, तो मैं ऑनलाइन दे देता हूं, क्या हो गया? मेरे पे है AB+ पॉजिटिव ग्रुप है, तो ऑनलाइन दे देते हैं ना। मान जाएंगे डॉक्टर्स? मान जाएंगे? फिर ऑनलाइन जब पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। शॉपिंग भी क्या, 10 बार तो वो चीजें वापस करते हो तुम लोग। कभी कमर कम आ गई, कभी कमर झोला आ गया, कभी क्या तो कभी क्या। जो एक सामने परखी हुई चीज होती है, एक ऑनलाइन चीज होती है, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है या नहीं बताओ? और आजकल हर चीज क्या हो गई है? ऑनलाइन हो गई है। बस एक भगवान जो है वो तुम्हारे ऑनलाइन के लिए, बाकी तो सब चीजें तुम ऑनलाइन मंगा लेते हो। पर क्या तुमने भगवान को ऑनलाइन रखा है? ऑनलाइन रखा है? एक कस्टमर केयर में भी आप फोन करते हो तो वो बोलते हैं इसके लिए 1 दबाओ, इसके लिए 2 दबाओ, हिंदी में बात करने के लिए 3 दबाओ। अभी हमारे ग्राहक अधिकारी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे, कृपया लाइन पे बने रहें। तो एक मूर्ख होता है ना, वापस जाके फिर लाइन में खड़ा हो जाता है। एक फिल्म में है ना, वो कर्जा मांगता है तो कहता है उसको, भाई फलाना है, सनी देओल है? उसने बोला हाँ है, तो बुलाते हैं, आप कृपया लाइन पे बने रहिए। वापस जाके फिर स्टेडियम में कहाँ खड़ा हो जाता है? लाइन पे खड़ा होता है। तो तुम लोगों का यही हाल है, तुम्हारी लाइनों में लगना तभी छूटोगे जब तुम ऑनलाइन रहोगे। किसी किसी का रात को 1 बजे भी खोल के देखो तो व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन है, 1 बजे भी ऑनलाइन है, सोचो। और भगवान से ऑनलाइन तुम नहीं। तो जहां तुम ऑनलाइन हो वहां तुम जुड़े हुए, जहां तुम ऑनलाइन नहीं हो तुम नहीं जुड़े हुए। भगवान से तुम 24 घंटे क्या रहो? ऑनलाइन रहो। पर किसकी कृपा से हो सकते हो? संतों की कृपा से। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, क्योंकि सबने तो तुम्हारे अंदर क्या भरा है? तू देह है, देह के ही नाम रिश्ते नाते हैं। अब तुम देख लो, एक एक व्यक्ति के पास कम से कम 15-15 प्लॉट अलॉट हुए हैं। मामी, मौसी, चाची, भाभी, पड़ोसन, 15-15 मकान ले रखे तुम लोगों। तो बिल भी कितने के भरने पड़ेंगे? सगन के लिफाफे भी कितने तैयार करने पड़ेंगे? इन सब से मन हटा के हे अर्जुन तू अपना मन एक में रख। किसमें? भगवान। बड़े खुश होते हो, बड़े खुश होते हो, हमारे पास 15 फ्लैट है। 15 फ्लैट तो 15,000 जिम्मेवारियां, ये ध्यान रखना। किसी ने किसी को इतना भी कह दिया ना, देखो भाई जहां तुम्हारे 15 फ्लैट हैं उनमें से किसी ने किसी कि देखो हमारी फलानी के लिए ना लड़का ढूंढो, बस उस दिन से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अब आते जाते सड़क पे तुम्हारे दिमाग में वही इमेज रहेगी, लड़का ढूंढना है इसके लिए, लड़का ढूंढना है इसके लिए। आते जाते पूछोगे तुम्हारे लड़के की शादी होगी? तो नहीं नहीं, मंगलीक है। आप देखो परमात्मा के रास्ते से छूटे, अपने फ्लैट के बिजली के बिल भर रहे हो।
भर रहे हो कि नहीं? फिर कहते नहीं, आपस में एक दूसरे के रिश्ते कराना तो बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य भी किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। आत्मा तो तुम्हारी परमात्मा से पहले से जुड़ी हुई है। भगवान को तो पुण्य की जरूरत नहीं है जरूरत। कहते तो भगवान का काम होता है, तो भगवान को करने दो ना, ये भगवान का काम है, भगवान को करने दो। पहले अपना अभ्यास इतना तीव्र कर लो कि कोई भी तुमको इस तरह की जिम्मेवारियां सौंपे तो उसको क्या करो? हाथ जोड़ो, बोलो कि ठीक है जी, जैसा भगवान का हुक्म है। पर अपने पॉकेट में वो जिम्मेवारी लेके मत चलना, नहीं तो सारा दिन इसी में उलझे रहो। फिर करते 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 एक मैट्रिमोनियल हाउस ही खोल दोगे तुम। तो अब सत्संग तो वैसे ही जाते हैं, वहां पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, वही अपना बात बना लिया करेंगे। जैसे संतों का गुरुद्वारा किस लिए फेमस हो गया था? रिश्ते कराने के लिए, समझ गए? उसके बाद संतों का गुरुद्वारा किस लिए फेमस हो गया? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए। जिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलना था वो कहां टाइम दे देता था? पर गुरुद्वारे की पवित्रता उतनी ही है, पर वो पवित्रता हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि हमने 10 जगह फ्लैट खरीदी है, 10 जगह जान फंसा ली है। इसलिए आप सोच के देखो, उनकी पवित्रता तो बरकरार है, वो संसारिक कामों के लिए नहीं है। कहीं आप सोचो वो संसारिक कामों के लिए, वहां जाओ तो अपना देह अध्यास गवाने के लिए। इतना ऊंचा ऊंचा भाई जी बोल रहा होता है, आप गवाइए, आप गवाइए, यहाँ के रिश्ते बनाइए। बोलता है साहब, बोलता है आप गवाइए, यहाँ के अपने अपने बिजनेस चलाइए, पापड़ कचरी बेचिए। बोलता है कुछ ऐसा? तो वो जो कह रहा है उसको कैच करो ना। आप गवाइए, ताशव पाइए, और कैसी चतुराई। हम कभी वहां पर उस उद्देश्य से गए ही नहीं। गए? सोच के देखो, आज हमारे बेटे का बर्थडे है, ले जा रहे हैं केक, वहीं कटा लेंगे। हमारे बेटे का बर्थडे, आपकी शुरुआत ही गलत है। हमारे बेटे का बर्थडे है और हम केक कहां कटवाएंगे? बाबा जी तेरे चरणों में कटवाएंगे। अब बाबा जी जब वो भाई जी जब अरदास करे, उसने कहीं बकुल की जगह निकुल बोल दिया। बकुल है उसका नाम, निकुल बोल दिया तो फल तो निकुल को मिल जाएगा, तो बकुल है। परमात्मा को नहीं पता, नहीं पता। तुम देहाध्यास में आकर परमात्मा की शुद्धता को जान ही नहीं सकते। बार बार तुम्हारे सामने आड़े कौन आता है? तुम्हारा देहाध्यास आता है कि नहीं? किसी स्वर्गवासी का आपको कुछ कराना है तो भी आप देखो, वो होगी पेड़ी बाई, और उसका नाम कहीं गलती से बोलते दौड़ी बाई, तो भी कहेंगे गलत नाम ले रहे हो जी, हमारी माता जी का नाम तो पेड़ी बाई था, आप दौड़ी बाई कह रहे हो। पंखा ही अगर दे दिया, उस पर लिख दिया दौड़ी बाई, फिर पेंटर को बुलवा के उस पर क्या करवाओगे? सारा समय दे अभिमानी नाम रूप में ही फंसा रहता है। दिया ही कहां तुमने? दिया ही कहां? और फिर कभी तुम लोग एक कमरा भी बनवा लोगे ना हरिद्वार में किसी आश्रम में, दान दहेज देकर, फिर तुम यहाँ से लोगों को चिट्ठियां लिख लिख के दोगे, अरे जाओ हमारा अपना कमरा है वहां पर। कैसा नहीं महात्मा जी तुमको कमरा देंगे, हमने पूरा 2.5 लाख रुपए दिया कमरा बनवाने में, ना दे तो मेरी फोन पे बात करा देना। ये क्या है? दे अभिमान। देकर भी नहीं भूले, देकर भी नहीं भूले। वो महात्मा जी तो फिर भी एक दिन आश्रम छोड़ के चला जाएगा, पर तुम वसीयत में लिख के जाओगे, बच्चों को बता के जाओगे, कमरा नंबर 308 फलाने फलाने आश्रम में तेरे दादाजी के नाम से बनवा रखा, मैं मर भी जाऊं ना तो भूलना नहीं। देख हमारे को उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। भूलता मनुष्य, कौन नहीं भूलता और कौन भूला बैठा? क्यों बोला आप तजो? यही तो आप आया और क्या है? आप तजो गोविंद भजो। मछलियां एक बार यही बंगला साहब में, बंगला साहब के बिल्कुल पास में कहीं जोर से डीजे बज रहा था। मछलियां अंदर में कंपन तो होती,
मछली ने दूसरी मछली से पूछा, भैया क्या है आज बाहर, जो हमारा पूरा सरोवर कांप रहा है, ये हो क्या रहा है बाहर? कहता है मनुष्य ने एक पुत्र जना है, तो उसमें वो इतना दम 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 लगा रखा है। कहते वो ले, अगर हम अपनी आई पर आ गए ना, हम तो एक साथ 21 अंडे दे देते हैं रोज के, और हम अगर सारा दिन डीजे बजाएं तो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दें। एक बार में कितने अंडे देती है वो? बोलो, 21 अंडे देती हैं, और मछलियां बन जाती हैं फिर। अगर जिस दिन उन्होंने डीजे बजाना शुरू कर दिया तो सोच के देखो, मानस इतना पागल है, इतना पागल हुआ पड़ा। नहीं, खुशी करते हैं, खुशी करते हैं, गमी भी करोगे। मनुष्य खुशी और गमी में फंसा पड़ा। आपके घर खुशी हो या गमी हो, गुरु चरणों में चले जाओ। गुरु चरणों में जाकर वहां गुरु आपको हुक्मनामा सुनाएगा, पाठ करेगा, आपको समझाएगा क्या, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग जलनहार, यही सुनाएगा वो। चाहे आप वहां पर गमी में चले जाओ, खुशी में चले जाओ, एक ही प्रसंग चलता है, किस नाल कीजे दोस्ती। यानी तुम जिस भाव से आए हो, क्या मान के आए हो आज हमारे पास, क्या मान के आए हो? खुशी करने आए हो। खुशी तो सच्ची तभी है जब तुमने आनंद गा लिया, आनंद आनंद भया मेरे माए जो सतगुरु मैं पाया। ये माया पाई उसकी खुशी करने आए हो, तो फिर एक दिन गमी भी करने आओ। माया पाके कभी खुश नहीं होना, और माया के जाने पर कभी दुखी नहीं होना। अभी देख लो, प्रसाद केक वेक कब कटते हैं? मैंने तो नहीं देखा जिस दिन तुमने गुरु पाया और इस दिन तुम ले आओ। किसी की अगर 25 तारीख की डेट होगी और हम कहेंगे 22 को ले आना, संडे है, कहते कैसे ले आए? हमारी माता जी तो 25 तारीख को ही खत्म हुई थी, तो 22 को कैसे ले आए? 22 को कैसे ले आए? अभी माता जी भी है, देह भी है, देह अभिमान भी है, परमात्मा कहाँ है? जबकि गीता भगवान 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 कह के थक गए, पर मनुष्य फंसा हुआ है नाम और रूप में। आत्मा का तो एक भी उसके अंदर टेस्ट है ही नहीं, पर मुख से बोलता क्या है? आप तजो, आप तजो, जो चले गए संसार से उनको भजो, आप तजो, माया में भजो, ये बोलते हैं। हाँ, आपा तजने का जब समय आता है तो हम कहाँ तजते हैं? आपा नहीं तजते ना उस समय। घर में तुम बैठे हो, 4 लोगों को चाय मिल जाए, और जो घर की मालकिन हो उसके सामने से ट्रे ऐसे ले जाए, उसको मत दो। देखो, फिर देखो जरा कैसे चेहरे के 12 बजेंगे उसके, और मुंह फुला के 2 दिन तो वो बात ही नहीं करेगी, तीसरे दिन कोई ना कोई बात पे बात करेगी। हमारी इस घर में कोई इज्जत है, मैं जा रही हूँ कमल भैया के घर रहूंगी, मैं नहीं रहती यहाँ पे घर में। वो घर वाले सारे बेचारे पूछेंगे क्यों, क्या हो गया भाई? माई आप तो सुबह सुबह रोज गाती हो, आप तो जो गोविंद भजो। तो बोला मैं पाठ करती हूँ। तो बोला तू पाठ करती है, हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, जान के तेरे सामने से चाय की ट्रे ले गए, क्योंकि कण कण में बसिया भगवान, पहचान सके तो पहचान। वो जो ट्रे तेरे सामने से गई है ना, तेरे को ये दिखाने के लिए कि तू जो अपने घर को मालिक बना के बैठे हो ना, जिससे मान मिलता है ना, उससे अपमान भी सहने की ताकत रखो। ट्रे तुम्हारे सामने से चली जाए और तुम उसी समय कहो हे गोविंद, तू इस रूप में आया, इस रूप में आकर मेरे को ये पक्का करा रहा है कि ये घर भी तेरा नहीं है, तू लाख इसके लिए सिर नीचे टांगे ऊपर करके चल, पर ये घर भी तेरा नहीं। एक किसी को पक्का कर लो, आप तजो गोविंद भजो, करो, क्यों नहीं करते? देह अभिमान के साथ साथ तुम कभी भी शुद्धता से परमात्मा को नहीं भज सकते। शुद्ध काहे हो काची भित्त, ये कच्ची भित्त है, ये शुद्ध हो जाएगी केवल गंगा स्नान करने से। बोलो, मिट्टी की भित्त हो, दीवार हो मिट्टी की, उसके ऊपर कितना भी तुम पानी डाल दो, कीचड़ हो जाएगा कि वो साफ हो जाएगा? कीचड़। तुम देहाभिमान के साथ कितना भी इसको गंगा स्नान करा लो, बड़े बड़े स्नान करा लो इसको,
ये केवल कीचड़ ही कर सकती है। सफाई करनी है इसको तो केवल प्रभु का ध्यान रहे बस। रोज तुम्हारे सामने कम से कम 50 केस आते हैं। 50 तो मैं कम बोल रहा हूं आपा गवाने के, तब तुम नहीं गवा। आपा गवाओ, शुरुआत करो 1 2 से 3 से। मीना मम्मी तो कहती थी अपने घर में एक सफेद चादर जरूर रखो और ओढ़ के सो जाओ। अपने को क्या घोषित कर दो? मुर्दा। मुर्दा घोषित करो। देखो 1 दिन का पहले अभ्यास करो, सब काम होगा। 1 दिन के लिए अपने को मुर्दा घोषित करो, देखो सारे काम होंगे। टाइम से दूध भी आएगा, टाइम से चाय भी बनेगी, टाइम से खाना भी होगा, सब काम होगा। तुम 1 दिन मर के तो देखो। क्यों गुरु नानक साहब ने वाणी में लिखा, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमात्मा। ये जपजी साहब जो आप लोग पढ़ते हो, गुरु नानक देव जी ने 3 दिन के लिए अपने को नदी में समर्पित कर दिया। घर वालों ने भी मान लिया, नहीं आता नानक तो इसका मतलब सबने अपना दिल पे पत्थर रख लिया कि अब नानक नहीं रहा। पर नानक तो 3 दिन बाद प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, उन्होंने फिर ये कहा कि जिस नाम रूप में हम फंसे रहते हैं, जिस मिथ्या संसार में हम फंसे रहते हैं, उसको हम चाहें तो खुद ही खत्म कर सकते हैं। आंख मूंदते ही सृष्टि खत्म है। जिस समय रात को आप सो जाते हो, सृष्टि खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। हाथ कहां जा रहा है, पैर कहां जा रहा है, कुछ नहीं पता। आप लोगों को पता है? कुछ नहीं पता। कितना भी आपका पति, आपका प्रेमी होगा, हाथ पकड़ के भी उसका सोओगे, पर नींद में वो कब हाथ छुड़ा लेगा पता नहीं चलेगा। नींद में कब चल बसेगा पता ही नहीं चलेगा। वो तो सुबह उसको कहोगे उठो चाय तो बना दो, पति पिलाता रोज चाय, उठो, आज उठता ही नहीं। मोया मर्ज हो गया तो कहां से उठेगा? तो बाद में देखते हो हाथ ठंडा पड़ा है, फिर चीखना चिल्लाना शुरू करते हो, तो ये तो गया, मैंने छट गया, मैं कितने सहारा रहूंगी। देखो ये लैंग्वेज है। भले इतना ज्ञान सुनते हो, उसके बाद कहते ना मैनू भी नाल ले जाता, ले जा सकता था ऐसे। अब चली जा, क्या हो गया? अब चली जा। मैनू किसके सहारे छोड़ गया? भूल गए सारा ज्ञान ध्यान कि किसके सहारे छोड़ गया। किसके सहारे पहले रहते थे, अब किसके सहारे रहते हो? बस ये गलत लैंग्वेज नहीं बोलो। सहारा एक परमात्मा का, ये कभी नहीं भूलना। कोई तुम्हारे को उल्टी सीधी बातें आके कहे भी ना, अब तू तो बेचारी अकेली रह गई, किसके सहारे रह गई, चुप। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। यहां वही बैठे जो भगवान की बात करे। जो भगवान की बात ना करे, बोला दरवाजा निकलो यहां से, बाहर निकलो यहां से। गीता भगवान इतने स्ट्रिक्ट थे इस ज्ञान में कि उन्होंने किसी को अपने आजू बाजू बैठने ही नहीं दिया, क्योंकि आपके पास 90% लोग जो आएंगे वो ऐसी बातें करेंगे और आपको कमजोर करके जाएंगे। एक सतगुरु और गुरु का प्यारा ऐसा आएगा जो तुम्हें कहेगा कि देखो भगवान पहले भी था, आज भी है, आज के बाद भी रहेगा। देह है, ये तो 5 भौतिक शरीर है, 5 भौतिक तत्वों में मिल जाएगा। बाकी तो जो सत्य है वो सत्य है, और ऐसे सब ने एक दिन विलीन हो जाना है। गुरु आकर तुमको आत्मा की वाणी सुनाकर तुमको अंदर से निहाल करेगा। तभी बोला जो बोले सो निहाल। तुमने जब संतों को समय नहीं दिया और एकदम अचानक से आप सोचो बद्रीनाथ पर बादल फट जाएं तो क्या आएगा? सैलाब आएगा कि नहीं आएगा? ये जो बादल फटते हैं एकदम से सारे के सारे, आप देखो इतने तेज वर्षा बारिश, सारा उत्तराखंड डूबा पड़ा है, ये अचानक में आया ना, आया कि नहीं? पर जो स्थिर अवस्था में है उसको कुछ नहीं हुआ। जो स्थिर अवस्था में उसको कुछ नहीं हुआ। जो डामाडोल हुए, जिन्होंने अपने को हाथ पैर मारे, इधर उधर किया, वो सब के सब उस सैलाब में बह गए। पर जो विश्वासी था उसका बेड़ा पार। विश्वास क्या करना है? इतना ही बात पर विश्वास करो, मैं ये दे नहीं,
तू बचाए तो बचाए, तू मारे तो मारे। जब एक बार संत जिसने कोई भगवा चोला नहीं पहन रखा था, कोई बाहरी दिखावा नहीं था, कुछ ऐसे ही नाम लिए हुए व्यक्तियों के साथ एक नाव से नदी को पार कर रहा था, तो सब बड़ा अभिमान कर रहे थे, मैं फलाने गुरु की शिष्य हूं, उसने बोला फलाने गुरु की शिष्य हूं, कोई अपना मंत्र करे, कोई अपना नाम करे। उन्होंने पूछा भी तुम भी गुरुवान हो, तुमने किसी गुरु का नाम लिया हुआ है? संत मौन और मुस्कुरा रहा था, कुछ नहीं बोला। कह रहे बोल तो सही, कुछ तो बोल, निगुरा है, गुरु नहीं है तेरे पास। पता नहीं हमने भी किसको बिठा लिया नाव में। बाकी सब अपने अपने गुरुओं का अभिमान करके रटी हुई भाषा बोल रहे थे, पर अभी आप देखो अनुभव कुछ नहीं था उनका, क्योंकि मृत्यु से तो सबको भय लगता है। नाव जब बीच में नदी में पहुंची, बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के अंदर क्या आने लगा? पानी। अब सबको लगने लगा कि नाव तो डूबने वाली है। सब एक दूसरे को बोले, तू मर जा, मेरी तो बेटी बैठी है, मैंने उसकी शादी करनी है, तू बैठ जा, तू मर जा। सब एक दूसरे को धक्का पुक्का करने लगे कि कहीं हम ना डूब जाए, हम ना मर जाए, हमें ऐसा ना हो जाए। ये क्या था? दे अभिमान। आप देखो नाव चलाई किसने? परमात्मा ने। नदी में तूफान लाया कौन? इसमें छेद करके पानी भर कौन रहा है? डुबाएगा कौन तुमको? और तूफान को रोकेगा कौन? जब वो मारना चाहता है तो तुम कैसे बच जाओगे बताओ? और जब वो तुम्हें बचाना चाहता है तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई तुमको डुबा दे। दे अभिमान से ऊपर उठने का मतलब यही है कि दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि कोई हमारा मूड ऑफ कर दे। हम दे अभिमान में। अगला व्यक्ति जो गाली दे रहा है वो देह को दे रहा है, अगला व्यक्ति जो डीलिंग कर रहा है वो देह से कर रहा है, और मैंने ये सत्य गुरु से प्राप्त कर दिया, संतों का संग करके सत्य की प्राप्ति कर लिया है। संत के दुखी नहीं है, नहीं तो बार बार किस में आएंगे? दे अभिमान। अब जो वो था जिसने कोई आडंबर नहीं किया, उसने बाहर से लोटा पानी का भरा और नाव में डाल दिया। बोला मोया, पहले हमारे को इतना पानी अंदर भर रहा है, मर जाएंगे, तू क्यों पानी बाहर से अंदर डाल रहा है? और थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो गया। शांत हो गया, सब एक दूसरे कहते अरे नहीं, भगवान है, सब अच्छा है। अभी अब जब तूफान रुक गया है तो सब आ गए सब। अब वो पानी उठा उठा के बाहर डाला। जब भगवान डुबा रहा था तो उसने पानी बाहर से अंदर किया। अब भगवान जब तूफान शांत कर दिया है, वो पानी अंदर से कहां फेंक रहा है? बोला तू पागल तो नहीं है? जब पानी अंदर आ रहा था तो तू अंदर डाल रहा था, अब पानी अपने आप ही बाहर जा रहा है तो तू फिर वो कर रहा है। आखिर तू है कौन? तभी हम तेरे को कहते थे आजा हमारा वाला सत्संग ज्वाइन कर ले, हमारे गुरु का नाम ले ले, पता नहीं तुम लोग कौन हो। तो कहने लगा कि देखो मुझे नहीं पता गुरु मंत्र क्या होता है, नाम क्या होता है, पूजा क्या, पाठ क्या, पर मैंने तो एक ही बात सीखी है जीवन में, रजा में राजी रहना। रजा में राजी वही रह सकता है जो बेअभिमानी नहीं है, जिसको मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु तो सत्य है, जब वो अपनी आई पर आ जाएगा तो तुम बचा लोगे अपने आप को, बचा लोगे। और जब वही तुमको बचाना चाहता है तो दुनिया के किसी में भी ताकत नहीं है, कोई चाकू छुरी से भी तुमको मार डालेगा। चाकू आर पार भी कोई कर देगा ना, पर वो बचाना चाहता है तो बचा लेगा। तो बोला जब भगवान हमको डुबाने पर आया तो मैंने पानी बाहर से अंदर डालना शुरू किया कि भगवान हम तेरी रजा में राजी हैं, तेरी रजा में राजी हैं, ले डुबा हम डुबा। और जब भगवान अब पानी खुद निकाल रहा तो हम कह रहे भगवान हम तेरी रजा में राजी हैं, ले बचा, ले बचा। तो मैंने तो सिर्फ भगवान के साथ सहयोग किया है कि तेरा भाना मीठा, तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना का कहना, तेरा भाना मीठा लागे, ना कुछ बनना ना कुछ कर, ना गम से घबराना, दादा का कहना,
तेरा भाना मीठा लागे, दादा का कहना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना। ठीक, तो गुरु के पास आकर समय दें। संत तुम्हारे लिए आए हैं, पर अगर तुम्हारे पास ही समय नहीं है तो समझना तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं कि संत समय निकालकर अवतार लेकर आ गया है, पर हमारे पास ही समय नहीं है संत के पास बैठने का। संत के पास बैठो तो फिर ये सत्य खरीद करके जाओ, सत्य लेकर जाओ, और अपना मन जो मिथ्याचारी है गुरु को बेच के जाओ। ठीक,